और मुरैना में बदमाशों के हौसले भी बुलंद हैं। जी हां, यूथ कांग्रेस की बस पर पथराव हुआ है, फायरिंग हुई है। 50 से ज्यादा बदमाशों ने बस पर धावा बोल दिया। यात्रियों और ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट की गई। नेशनल हाईवे 44 पर 1 घंटे तक उत्पात चला है। 50 से 60 बदमाशों ने हमला बोला, ये ड्राइवर का कहना है। संसद घेराव के बाद दिल्ली से ग्वालियर ये बस जा रही थी और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 की यह घटना बताई जा रही है। 50 से ज्यादा बदमाशों ने यहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बस पर हमला बोल दिया है। तो यात्रियों, ड्राइवर, कंडक्टर से मारपीट भी की गई है। नेशनल हाईवे 44 पर 1 घंटे तक उत्पात चला है। और हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, ये तस्वीरें याद दिलाती हैं पश्चिम बंगाल की, जहां की राजनीति में देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं। क्या मध्य प्रदेश में उस तरीके के ये मंजर जो सामने आना वाकई चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल पवन, सही कहा आपने, चिंता का विषय है। लेकिन अभी जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है कि राजनीतिक हमला नहीं किया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, करीब 12 बजे से 1 बजे के रात को ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, दिल्ली से मुरैना की तरफ ये बस रवाना हुई थी, क्योंकि कल कॉल किया गया था यूथ कांग्रेस की तरफ से कि संसद का घेराव करना, और उसी के तहत पूरे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में मितेंद्र दर्शन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली गए थे। खासकर ग्वालियर से बात की जाए, क्योंकि उधर का हिस्सा दिल्ली से काफी करीब पड़ता है, और बसों में भरकर वो रवाना हुए थे। लेकिन जब बस दिल्ली से मुरैना पहुंच रही थी, उसी दरमियान बताया जा रहा है कि रास्ते में नेशनल हाईवे 44 पर एक बस चालक से जिस बस में तोड़फोड़ की गई, उसके कंडक्टर और ड्राइवर से किसी चीज को लेकर ओवरटेक को लेकर विवाद होता है। और उसी विवाद के बाद ये कह सकते हैं उनके समर्थकों ने आगे जाकर गाड़ी को रोका, फिर उसके अंदर तोड़फोड़ करी, गोली भी चलाई, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जिस वक्त ये हमला किया गया, उस वक्त गाड़ी के अंदर यूथ कांग्रेस के 25 से 30 कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे, बस के अंदर भी सवार थे। लेकिन जो पूरा विवाद किया गया, जो जानकारी स्थानीय पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि इसके अंदर किसी तरीके का राजनीतिक हमला नहीं है, ये ड्राइवर और कंडक्टर के बीच का विवाद था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि मामूली विवाद में बस को रोककर, वो भी 50-60 लोग रोकते हैं, फिर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और गोलियां भी चलाते। तो साफ तौर पर यहां पर एक क्लैरिटी आपसे चाहूंगा, क्या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर किसी तरीके की कोई गाली गलौज, उन पर हमला करने की कोशिश नहीं हुई है? ये सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर के बीच की ही लड़ाई थी, झगड़ा था? देखिए, चोट आई है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पवन, क्योंकि हमला बस के ऊपर किया गया, पत्थर फेंके गए। इसके साथ साथ पूरी हम देखेंगे कि बस में तोड़फोड़ की गई। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनका किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ था। ड्राइवर और बस कंडक्टर से विवाद हुआ था, इसी के कारण उन्होंने बस में तोड़फोड़ करी है। ये मामला पूरी लगभग साफ हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक हमला नहीं है, ये बस और कंडक्टर के बीच का विवाद है, हमला नहीं है, और स्थिति स्पष्ट भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, इस अहम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और पूरी क्लैरिफाई करने के लिए कि यह हमला किसी राजनीतिक कार्यकर्ता पर नहीं किया गया था, बल्कि बस पर हमला था और बस के जो शीशे टूटे होंगे उससे चोट आई होगी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को।